भीम आर्मी के यहाँ बैठे हुए साथियों में से कुछ विधायक बैठे रहते, कुछ ब्लॉक प्रमुख बैठे रहते, कोई सांसद रहता, कोई और जिला पंचायत सदस्य रहते। किसी की औकात है कि आपके भाई को कुचल देता? किसी की हिम्मत है कि हमारी बहनों के साथ नजर उठा कर देख ले? किसी की हिम्मत है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमा तोड़ दे? लेकिन हम लोग इसके लिए तैयार होना पड़ेगा साथियों। अगर जब हम तैयार होंगे, जब ताकत बनाएंगे, जब आपके बीच में यहाँ बैठे हुए साथियों में से, यहाँ बैठे हुए साथियों में विधायक सांसद बनाएंगे, राजनीतिक सत्ता होगी, जब राजनीतिक ताकत होगी, आपके पावर होगा, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ नजर उठा के देखने की। और हमारे महापुरुषों की प्रतिमाएं भी सुरक्षित होगी, हमारी बहनें भी सुरक्षित होगी, हमारे लोग भी सुरक्षित होंगे, मुस्लिम समाज भी सुरक्षित होगा, आदिवासी समाज भी सुरक्षित होगा और हमारा बहुजन समाज भी सुरक्षित होगा। मानव कांसी राम साहब ने कहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखा। इस देश के तमाम वंचित समाज के लोग, जो लगभग 85% समाज थे, जिनको हमेशा सदियों से सताया गया, मारा पीटा गया, कुचला गया, हक अधिकार से वंचित किया गया, उनके हक अधिकार संरक्षण की बात किए और उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। इसी को बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा कि जिसकी जितनी संख्या है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी नहीं, गलती होगी। ये उन्होंने ये कहा, जो मानव कांसीराम साहब ने ही ये कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और बाबू जगदेव कुशवाहा जी ने कहा कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा। तो साथियों, जो हमारे बहुजन महापुरुषों के थीम थे, जो बहुजन महापुरुषों ने समय समय पे हमको आपको अधिकार दिलाने के, हमारे आपके बीच जागृति लाने के लिए, विचारों की जागृति लाने के लिए, हम लोगों को जागृत करने के लिए इन लोगों ने लगातार संघर्ष किया। वो संघर्ष और उस संघर्ष को अब आगे बढ़ाने का अगर कोई काम कर रहा है आज के समय में इस देश में, और सबसे ज्यादा हमारे आपके अधिकार के प्रति अगर कोई सजग है तो हमारे नेता, हमारे भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं। एक व्यक्ति पे एक मुकदमा हो जाता है, किसी पे, आम लोगों में देख लीजिए, किसी रिश्तेदारी में, किसी भाई के यहाँ, किसी के बुआ के यहाँ, किसी के मामा के यहाँ एक व्यक्ति पे मुकदमा हो जाए, लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उम्मीद ही न जाते हैं कि भाई फलाना के लड़का के तो मुकदमा होगा, या हमारे मित्रों में हो जाते हैं तो भैया फलाना हमारे मित्र को मुकदमा हो गया, जेल हो गया, जुर्माना हो गया। साथियों, और एक आपके नेता जो लगातार आपके समस्याओं पे संघर्ष करते हुए 98 मुकदमे, 18 बार जेल गए, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार, यहाँ तक कि उनको गोलियां तक उन्होंने खाई, 4 गोलियां मारी गई, इसके बावजूद भी लगातार मुस्कुराते रहते हैं, हिम्मत बांधे हुए हैं, हौसला बनाए हुए हैं कि अगर मैं हिम्मत छोड़ दूंगा, मेरी हौसला टूट जाएगा, तो तमाम इस देश में जो बहुजन समाज के लोग, जो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, जो सम्मान परस्त लोग हैं, जो लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, उनका भी हौसला टूट जाएगा। तो इसलिए साथियों, जो आप इतने दिनों से 2-2 महीने से, 4-4 महीने से, साल भर से, 2-2 साल से आप पदों पे बने हुए हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरीके से आपको निर्वहन करना है, जिस तरीके से उस काम को करना है, आप उसे नहीं निभा रहे हैं। इसलिए आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको बैंक को कमजोर कर रही है, आरक्षण को कमजोर कर रही है, और हमारे लोगों पे जहां अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कानूनी भी मदद उनको, यहाँ का पुलिस प्रशासन के लोग मदद नहीं कर रहे हैं। इसके लिए शासन सत्ता के लोग जिम्मेदार हैं। और जब मैंने बताया कि जब आपके बीच का कोई सांसद विधायक रहेगा, तो पूरे जनपद में किसी बाबा साहब की प्रतिमा की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तोड़ेगा, और ऐसी कहीं घटना हुई तो तुरंत गिरफ्तारी होगी, जेल होगी, जुर्माना होगा। इसलिए आपको हमको सजग होने की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है, संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रक्रिया है। लगातार जैसे शासन सत्ता हमारा जाएगा, जितने दूर होंगे, जितना डिले होगा, जितना लेट होगा, उतना ही हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ेंगे। तो इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, शासन के पास जाओ, सत्ता की तरफ पहुंचो, शासन की तरफ पहुंचो, कुर्सी की तरफ पहुंचो, और उसका एक ही तरीका आपकी मेहनत, आपका प्रयास, आपका संघर्ष, आपकी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, भाईचारा कमेटियों पे आपको काम करना है। हर विधानसभा में लगभग 12-13 जातियों का भाईचारा कमेटी आजाद समाज पार्टी में सभी जातियों को प्रतिनिधित्व देना है, उनको सम्मान देना है, उनको पद देना है, उनको कुर्सी देनी है, उनको महत्व देना है, उनके साथ मिलकर कदम से कदम ताल मिला के हमें आगे बढ़ने का काम करना है, जिससे कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कारवां आगे बढ़े और भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को आप मजबूत करें। इन चंद शब्दों के साथ आपकी सभी की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार। आप लोगों को और बहुत सारी चीजें सीखने को यहाँ मिली है।
साथियों एक चीज और बता दूं कि अगली बार से जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जो बूथ कमेटी आपकी आएगी, क्रॉस चेकिंग आपके बीच में की जाएगी। जो बूथ कमेटी आप बनाए रहेंगे आपके बीच में फोन करके क्रॉस चेकिंग होगी, तो उस पर भी आपको सतर्क होकर इस बार लेके आएंगे और लगातार ये मीटिंग होगी। और आप लोग रजिस्टर का जो मैंने फॉर्मेट बताया है उस रजिस्टर के हिसाब से आप काम करें।